और जो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा करके अपना अपना ट्राई मारो। तो अपना ट्राई करो। हाँ 9th का है, ये 9th का है, लेकिन फॉर्मूला 9th में नहीं था, अभी वाला फॉर्मूला तो बोला तो अपना अपना। चलो जो नहीं जानता है उसके लिए वो बना दिखा, ऐसे बनाते हो। सबसे पहला काम, सवाल मत बनाना, सवाल का लॉजिक समझ। कहना क्या चाहता है, आंख बंद के बना ली, पता नहीं क्या बनाए थे। 4 सेकंड सिंगुलर वर्ड जब सिखाया था, सिंगुलर वर्ड लिखा है तो ये फॉर्मूला। अगर किताब में पूछता है ना 4 सेकंड्स, तब लगाते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और देखो सवाल में ये दिख रहा है, फॉर्मूला लगाओ। एक पहचान है पेपर में, कहोगे किसी बच्चे ने सोचेगा 2 फॉर्मूला तुम्हारे पास था, खुद ही वाला। दो प्रॉब्लम ये होता है किसी के साथ, दोनों में से कब कौन यूज करना है। एक रास्ता इंग्लिश का बच्चा वाला रास्ता, किसी पेपर में लिखा रहेगा सेकंड्स, 9th में ये लिखा हो मिलता था, समझना ये फॉर्मूला लगाना है। आप कहीं लिखे खाली सेकंड, मतलब ये फॉर्मूला। देखो क्लू, 4th सेकंड। अब लगा दो फॉर्मूला। स्टोन को ऊपर नीचे गिरा है तो यू हो गया 0, एक्सेलरेशन G10 बोला होगा, 10 ले लो। कैलकुलेशन आसान, 9.8 होता है, कैलकुलेशन आसान करके हो गया। अब तुमको पढ़ना है 2n, n की जगह पूछा है 4, यहां पुट कर दो 4, 5 7 5 35। तो सिमिलर पैटर्न बना सकते हो, बना दो थोड़ा। शुरू का सवाल उसमें वही करेगा, धीरे धीरे सवाल बढ़ता जाएगा। वो सवाल बना रहे हो, अच्छा ही कर रहे हो भाई। कुछ मुझे पूछेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला सुनाओ, अपना अपना ट्राई करो, मैं अपना ट्राई करूंगा। मैक्सिमम सवाल में ड्रॉप किया पेपर ने, एआई ने, मतलब यू 0 लिया है। ड्रॉप नहीं करता तो यू बदल जाता। तो अपना बनाओ धीरे धीरे। इस फॉर्मूले का नींद में याद कर देना, ये 9th में नहीं था। सेम तो 12 बनाएगा। ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन सेकंड एंड 4 सेकंड। वो करना क्या, रेशियो निकालना। कोई बनाएगा S2 by S4 का रेशियो चाहिए, तुमको पता है दोनों ड्रॉप हो रहा है, दोनों का यू हो जाएगा 0, A/2, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है 2n - 1, तो 2 into 2 - 1 ऐसे लिख देंगे। अब फिर इसका भी यू हो गया 0, एक्सप्रेशन है 10, और n की जगह पूछेगा 4। देखो तो मोशन एंड ग्रेविटी में एक चीज हमेशा फिक्स है, एक्सप्रेशन कटवे करेगा हमेशा। तो ये कट गया, ये हो गया 3 बाय कितना आ जाएगा, हो गया आंसर 3/7। और याद रखना, इसमें से हो सकता है बहुत सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया और जेई नीट कहीं का सवाल हो सकता है ये, क्योंकि पेपर में सवाल आ कहां से रहा है एआई के पास। वो प्रीवियस ये क्वेश्चन पढ़ दिखाया थे, कोटा वोटा पैकेज दिखाया, लिंक का पैकेज, जो भी पैकेज है कोटा में, हर पैकेज में सवाल ऐसा मिलेगा। सवाल फ्रेम कर रहा है ये, और सेम था 13 उल्टा सवाल है। डिस्टेंस को पता है, एन निकालना है। सवाल उस दिन भी आया था। और वो अपना बनाओ, मैं अपना, इसको थोड़ा भी प्रॉब्लम है, नहीं बनाया तो उस दिन उसको सिखाते हैं कैसे बना रहे थे। जो दिन आया वो जल्दी बना सकता है। सवाल में एन नहीं पता है, लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला एकदम रट जाओ। डिस्टेंस पता है 25, अभी भी ड्रॉप कर रहा है यू 0, एक्सेलरेशन 10। अब जो आ जाए आंसर तो अपना बनाओ, अपना बनाओ, सॉल्व कर दो। ये हो गया 5, ये भी है 5, 2n - 1, तो 2n = 6, n = 3 आ गया, 3, तो 3 सेकंड है, 3rd सेकंड बन गया। सेम अगला बात है, जल्दी दीजिए। तो सेम 3 ला दिए, आ गया 3। तो सेम अगला बनाओ। इसी बारे फिजिक्स का डर भाग जाएगा भाई, डर भागने एक ही रास्ता, सिर्फ न्यूमेरिकल। तीन ला दी, अगला 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 पढ़ो, सवाल पढ़ के देखो, बस आ गया 3, आ गया सवाल पढ़ के देखो, डरना नहीं बिल्कुल। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज से कोई यू 0, डिस्टेंस 1 सेकंड ऑफ इट्स मोशन, एन की जगह पुट कर देना है 1, लगाओ फॉर्मूला में। तो एकदम बेसिक पूछा है, तो 14 नंबर को बनाएगा फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है।
ड्रॉप करेंगे तो u जीरो, एक्सलेशन है 10/2, 2n-1, n की जगह है 1, ये हो गया 1, ये हो गया, आंसर आ जाएगा 5 मीटर, 5 आ गया। और ये 15 नंबर सवाल ऊपर वाला सवाल जैसा था जहां पे दो पार्ट में सॉल्व करना सवाल को, 14 बन गया 15, वो उस दिन सवाल था कैसा, दो पार्ट में। 15 जो भूल गया उस दिन बनाया, 15 को क्लू देते हैं, 15 वो सवाल पढ़ा, कोई टफ नहीं सवाल, बस पढ़ के देखो। सवाल में करना क्या है, डिस्टेंस x है, टाइम 1 सेकंड है। पहले वो तुम क्या करोगे ना, हाउ मच 10 सेकंड, 10th में कितना चलेगा, तो देखो तो तुमको पता है ऊपर से नीचे गिर रहा है बॉल, u पता है 0, a पता है, x करो निकाल दोगे, x निकाल के अब फिर क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या चलेगा 10 सेकंड में। वो पता है बिना x निकाले भी 10 बन सकता है, वैसे ही बेवकूफ बना के लिखा है, बिना x निकाले बन जाएगा, क्योंकि तुम ऊपर से बॉडी गिरेगा तो x से मतलब क्या है, इससे तुमको पता है ऊपर से बॉडी गिर रहा है तो u तो ऐसा ही 0 है, एक्सटेंशन पता है 10/2, ये तो बेवकूफ बना पेपर में। x का जरूरत कब पड़ता, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहां पे एक्सलेशन बदल गया होता, तो यहां जरूरत ही नहीं है। 95, और इतना सॉल्व कर दिए ना, यही करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ऑप्शन में एक्स फंसा देगा। अब बच्चा फंस गया, एक्स कहां से, एक्स का यूज ही नहीं हुआ, सवाल में कैसे आ गया, ये आ गया, बस तुमको पता है ऊपर से नीचे गिरेगा तो ऑलवेज यू 0, एक्सेशन 10। वो बनाओ बनाओ, हिम्मत नहीं आ रही, बनाओ 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 बनाओ, बहुत जरूरी चीज है भाई, क्या करें, न्यूमेरिकल इसलिए बनवा रहे हैं, न्यूमेरिकल ही आएगा पेपर में ना, डर सिर्फ न्यूमेरिकल का पेपर में, और कोई डर नहीं है। बस सिमिलर पैटर्न 16 पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिवाइडिंग 5th एंड 4th सेकंड, एक बार 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालो, एक बार निकालो 4 का, और दोनों को कर दो माइनस, 15 तुम बना सकते हो, तो 15 तो अपना बनाओ, 16 में अपना बनाता हूं। 5th एंड 4th सेकंड के बीच का डिस्टेंस, पहले S5 निकालो, u0 10/2 25 -1, दोनों का डिफरेंस चाहिए, 10 9 45, पहला डिस्टेंस 45 आ गया, ये आ गया। अब फिर पूछा है पेपर में S4, और जिस तरह तुम सवाल बनता जा रहा है सेम तरह की 2 साल के बाद कभी जिंदगी में पेपर में बैठना, तो पैनिक मत होना, नीट के एग्जाम में बहुत लोग पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है ना, पेपर देखते सवाल नहीं पता चलता है किस फॉर्मूले का है, इसलिए नहीं बना पा रहा है। कितना आ जाएगा, 35 आ गया, डिफरेंस निकाल 10 आंसर हो गया। हाँ अभी सब बन रहा होगा, अभी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कब आएगा ना, कुछ दिन बीत जाए तो तब याद रहेगा तुम्हें तरीका, सिर्फ एक तरीके से याद रहेगा, तुम्हें लगातार रिवीजन करना होगा ना, और जो सवाल इतना आसान दिख रहा है अभी ना, कल को कुछ दिन मत पढ़ोगे तो भूल जाओगे, सब भारी दिखेगा। 10 आ गया, और सेम तो 17 का लॉजिक पढ़ो, तो बढ़ के देखो सवाल क्या कर रहा है, ड्रॉ फ्रॉम ए हाइट, मतलब लास्ट सेकंड खबर, मतलब लास्ट सेकंड क्या दिया, 1 सेकंड नहीं, देखो सवाल क्या पूछा है, डिस्टेंस पता है, पूछा है फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फॉल, मतलब क्या निकालना है, एन, एन का वैल्यू क्या होगा, वो बनाओ तो अपना अपना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस 3 सेकंड, 18 सही दिया है, तो मतलब, और 17 नंबर में याद रखना, लास्ट सेकंड बेवकूफ पेपर में लिखा है किसी एग्जाम में कि बच्चा समय लास्ट सेकंड पूछा, बच्चा एक लिख दे, टाइम तो दिया ही नहीं है, सवाल पूछा है फाइंड द टोटल, एन निकालना है, टाइम ऑफ फॉल चाहिए, एन कितना टाइम, मतलब वो गिरा है लास्ट सेकंड में इतना है, अब कितना टाइम, अगर तुम जस्ट सॉल्व किए हो ना, 35 कितना पे आ रहा था, देखो तो आंसर आ गया
35 कितना प्यारा था, 4 प्यारा था, आंसर 4 होगा। हाँ, बनाते हुए डेटा याद हो सकता है, 4 आंसर आएगा। तो 18 नंबर सवाल को ध्यान से पढ़ना। सवाल में 9th क्लास का बेस है, बस पढ़ के देखो, 9th क्लास का बेस है, जल्दबाजी में गलती हुआ किसी से। हाँ, एक सेकंड्स भी है, सेकंड भी है, मतलब दोनों फॉर्मूला लगेगा उसमें। हाँ, ये आ गया। और 18 नंबर से याद रखना, यही जल्दबाजी में बच्चा गलती करता है। करना कुछ नहीं, तो पुराने तरीके बस सवाल पढ़ोगे। पहला डिस्टेंस निकालो 3/3 सेकंड, मतलब अभी वाले फॉर्मूला से। एक डिस्टेंस निकालो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब दोनों का रेशियो निकाल दो। मतलब 18 सा कोशिश कर तो 100 प्रॉब्लम, तुम अपना बनाओ तो, तुमको थोड़ा तरीका सिखाना एटलीस्ट, कोई अटेम्प्ट कर पा रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, दोनों एक बार लगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अलावा सही है। 2.3 लग रहा है, 2 इंटू 3 लिखो ना, 2. इंटू डॉट पूरा लिखो ना, पॉइंट भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है ना, ये समझ गए। एक बार निकालो इस फॉर्म, दोनों का रेशियो निकाल देना, चलो सही है। चलो, दिमाग चल रहा है न्यूमेरिकल में, सबसे बड़ा बात है, दिमाग चलना चाहिए। सॉल्व हो गया, दोनों का रेशियो निकल गया ना, ठीक है, बन गया। नेक्स्ट पढ़ के देखो, 19 पढ़ के देखो। सवाल पता चल गया काम करना क्या है। एक बार फॉर्म लगाना है u प्लस ए बाई टी, एक बार लगाना है ut प्लस हाफ ए टी का। जो बन जाए 19वां सवाल पढ़ के देखो बस खाली, तो चाहे किसी का तरीका देखना। ये 25 निकल गया, आप दोनों को डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा। चलो सही है। एक बार ये फॉर्मूला, एक बार 9th का। हाँ सही है, हाँ ये ठीक है। एक बार फॉर्मूला लगाना ut प्लस हाफ ए टी का, पढ़े 9th में, दोनों फॉर्मूला इक्वेट करना, तब जाके आंसर आएगा। ऐसा सवाल किसी एग्जाम का हो सकता है। ये बन गया, 19 बन गया ना, 19 गलत है। अच्छा 19 इक्वल टू द फर्स्ट एंड 18, अच्छा 18 19 सही, 19 सही, 18 बन गया। हाँ ठीक है, सही था, सही बना बना, 20 में सही है, 19 में सही है। 19 दोनों को इक्वल कर दिया ना, ठीक है, वो भी सही है, बना सही है। 19 में कुछ नहीं करना है, सवाल पढ़ के देखो, फॉर्मूला इक्वल करना है। फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है, सुनो सुनो सुनो, फॉर्मूला ये था, नहीं बड़ी थी अच्छा से। फॉर्मूला ये है ut प्लस, देखो एक फॉर्मूला ये था, इससे डिस्टेंस निकालो, u0 a, इक्वेशन है 10 t स्क्वायर, ऐसे बनेगा। यहां से कितना आ रहा है 45, ऊपर से आएगा 25, आंसर आ जाएगा 5/9, ऐसे होगा। तो 18 का 5/9 आ जाए, और 19 का पढ़ देखो, 20 तक बनाओ बस। तुमको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, एक कहानी लिखते हैं। तो 18 को बनाएगा, ऐसे करना, दोनों को इक्वल करेगा, लिखना a/2 2n-1, एक बार लिखना 1/2a 3 का स्क्वायर, 25/45। ऐसा प्रॉब्लम आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां बच्चा गलती से सेकंड सेकंड सेम समझ लेता है। कोई ऑप्शन ऐसा भी होगा 1:1 भी होगा, कोई जल्दबाजी में क्या सोचेगा कि दोनों 3 सेकंड का डिस्टेंस है, रेशियो 1:1 ऑप्शन हो तो टिक के चले आएगा, ऐसा भी होता है। हाँ पर ऐसा पेपर में होता है, ऑप्शंस में, ऑप्शन में ऐसा हो सकता है। मतलब 19 कुछ नहीं करना है, n सेकंड का डिस्टेंस, मतलब अभी वाला n वाला फॉर्मूला इक्वल है टोटल n वाले फॉर्मूला से, मतलब एक दोनों फॉर्मूला इक्वल कर दो। एक बार लिखो u प्लस a/2 2n-1, एक बार लिखो ut प्लस हाफ ए। देखो अगर सिंबल सेम रखना, अगर n रखे हो टाइम n ही रखना, तब तो कटेगा। देखो दोनों में ही देखोगे बॉल को ड्रॉप की है, u कटेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों में कटेगा। a/2 दोनों में कटेगा, तो 2n-1 इक्वल टू n स्क्वायर। ये बन चुका है क्वाड्रेटिक।
एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हो गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर, tan इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड। ऐसा सवाल बनाओ दिमाग का तो खुल जाएगा भाई, ऐसा सवाल पेपर में पूछता है। और सेम तब 20 भी आसान है। एक नया प्लेनेट बन गया तो वहां a की जगह रखना 10 की जगह 5। कुछ दिमाग खुला ना, वो दिमाग खुल गया तो नीचे का सवाल जो है ना तुमसे बिना पेन चलाए बनवाते हैं। तुमको बस कुछ सवाल ओपन करते हैं, तुमको बस तरीका बोलते जाना मेरे साथ, क्योंकि तुमको ये जब ये तरीका सीख गए ना उसके बाद तुमको डिटेल में ग्राफ पढ़ाना। ग्राफ मतलब नेक्स्ट लेवल का डिस्टेंस। जैसे किसी ने 9th में बस इतना पढ़ा होगा कि डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, या किसी ने पढ़ा होगा ग्राफिकल प्रूफ। और एक पार्ट है कैलकुलस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने के बाद ही बनाए। तो ये समझ देखो तो सेम तरह से अब कुछ तो तुम्हें कुछ नहीं करना, थोड़ा हाथ बहुत चल गया ना, नीचे का 10 सवाल ना बिना पेन से जवाब, बस तुम तरीका बोलना, बस काम खत्म। जैसे ये 20 नंबर क्या करोगे, u 0 है, a बाई 2 तो क्या लिखोगे 5 बाई 2, n की रखना 3, आंसर आ जाएगा। तो बस बोलते जाओ, बस सुनो कैलकुलेशन अपना आप से कर लेना। सुनो ये सवाल क्या करोगे, u रखोगे 10, क्या लिखोगे 10 प्लस 2 बाई 2, 2 इंटू 5 माइनस 1। बस अंतर क्या, इस बार u 0 नहीं दिया इसमें, इसमें u पता है, ये पता है, ये भी बन सकता है। कुछ अजीब सवाल है वो बनवाना चाहता है, अजीब है कि नहीं कुछ भी। 23 नंबर में ये पढ़ो तो, ये कौन सा वेलोसिटी है, इनिशियल। ब्रेक अप्लाई करना मतलब ये आ गया 9th क्लास। u पता है 20, वैसे बनाओगे ब्रेक अप्लाई करने का वेलोसिटी कुछ नहीं दिया है मतलब 0। पढ़े 9th क्लास में ब्रेक लगाना मतलब वेलोसिटी घटेगा, मतलब u पता है 20, v पता है 0, एक्सलेशन पता है 2, रिटार्डेशन क्या होता है नेगेटिव में है। अब तुमसे पूछा है डिस्टेंस बताओ आफ्टर 2 सेकेंड आफ्टर ब्रेकिंग, क्या डिस्टेंस को रिटार्डेशन बोलते हैं, सेम वर्ड है। अब देखो ये सवाल बनाओगे कि मुझे 2 सेकंड के बाद ब्रेक लो, डिस्टेंस तो सवाल तो फॉर्मूला है, सेकंड के बाद डिस्टेंस पूछा है तो फॉर्मूला लगाओ s प्लस यू, s इज इक्वल टू यू प्लस यू लगाओगे। अब तुमको ब्रेक अप्लाई करते इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो पहले वेलोसिटी था 20, बाद में वेलोसिटी हो गया 0, तो 0 के बाद ना पूछा है 2 सेकंड आफ्टर ब्रेकिंग, ब्रेक लगाने के बाद का वेलोसिटी पूछ रहा है ये। तो ब्रेक अगर सवाल में सोचोगे, देखो सवाल में पूछा है 2 सेकंड टाइम दिया है, इसका मतलब कोई गारंटी नहीं कि वेलोसिटी 0 ही होगा। सबसे अच्छा तरीका बेसिक लगाओ 9th क्लास का, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 पढ़े हो, u पता है 20, एक्सलेशन पता है -2, और लगाया कब जा रहा है 2 सेकंड, क्या तुम v निकाल सकते हो। अब जो v आएगा वो ब्रेक के लिए क्या होगा u, अब लगाना फॉर्मूला जो ब्रेक का v आएगा u प्लस a बाई 2, n की जगह 2 रखो। और सेम तब 24 में क्या करोगे, ये आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड है, u पता है a पता है निकल जाएगा 25, स्टार्ट फ्रॉम u, सेम है। इतना काहे को इतना सवाल काहे तुम उठा कर लाते हैं कि दिमाग चल जाए। वो बताओ तो इसमें 26 में क्या करोगे, ऊपर बॉल फेंक दी है, यू पता है, ऊपर जाके एक्सेलेरेशन क्या होता है प्लस में माइनस में, माइनस क्यों होता है, माइनस क्यों है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। और सोचो कंसीडर माइनस क्यों आ रहा होगा रीजन, और सोचो बॉल का वेलोसिटी यहां पे 30 था, बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है टॉप पे वेलोसिटी कितना हो जाता है। अब देखो नेगेटिव लेने के और रीजन था, तुमको पता है, देखो तो वेलोसिटी धीरे धीरे 30 से घटते घटते जा रहा है, वेलोसिटी कब घटता है एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तब ना, इसलिए माइनस लिया जाता है। ऐसे हो सकते हो ऊपर से नीचे आता है प्लस में लेने के और रीजन, देखो कुछ 9 पे पढ़ा जाता है क्या, टुवर्ड्स ग्रेविटी पॉजिटिव ले लो। अगर कंसेप्ट से सोचोगे ऊपर से बॉल गिरता है, ऊपर वेलोसिटी 0, जैसे जैसे बॉल को नीचे फेंकते वेलोसिटी बढ़ता जाता है, तो वेलोसिटी बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव, इसलिए भी बढ़ता होगा। और आराम से सेम बन सकता है, ए पता है नेगेटिव में ले लेना, स्ट्रेंथ पता है
आराम से भाग, देखो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन सेम एन पूछा है। तो इतना बात थोड़ा समझ गया ना कैसे बना सकते हैं, इसलिए एक बार क्या करना इन सबको बनाना लेना।